चूनिया ज़िला कसूर एक ऐसा तारीख़ी शहर जिसकी तारीख़ किसी भी दूसरे शहर से बिल्कुल मुनफरिद व जुदा है। तारीख़ी हवाला जात गवाह हैं कि ये इलाका मौजूदा शहर बनने तक 7 से 9 मरतबा तबाह हुआ, फिर आबाद हुआ। तारीख़ में लाहौर का हम पल्ला या उससे भी पुराना ये शहर जिसने मुख्तलिफ हुकूमतें देखी, जंगो जदल देखे, आज ज़िला कसूर में अपनी शान व शौकत के साथ खड़ा है। मरकज़ी शहर लाहौर से 70 किलोमीटर के फासले पे आबाद ये जादुई शहर, जहाँ किला, बारादरी, मंदिर, गुरुद्वारे अब भी मौजूद हैं, जो इस बात की गवाही है कि यहाँ कई मज़ाहिब, कई अकीदे आबाद रहे। अगर इस नाम चूनिया की वजह देखी जाए तो जो रवायात मशहूर हैं जिनके मुताबिक चूनिया चूनी की जमा है। चूनी का मतलब मोती है। कहते हैं यहाँ मोतियों की बहुतात थी, इसलिए इसको चूनिया कहा जाता था। दूसरी वजह यह भी बताई जाती है कि जब मोहम्मद बिन कासिम हमला आवर हुआ तो इस इलाके में हिंदू राजा की हुकूमत थी और ये इलाका मुल्तान के ज़ेरे असर था। जब मोहम्मद बिन कासिम ने तावान तलब किया तो इस राजा ने कहा, मेरे पास इतनी बड़ी रकम मौजूद नहीं, मैं किस्तों में तावान अदा करूँगा, और ज़मानत के तौर पर अपने बेटे महाचनवार को भेज दिया और वो वहाँ मुसलमान हो गया। जब वापस आया तो मुसलमान होने की वजह से उसे कत्ल कर दिया गया। वक्त गुजरने के बाद मुसलमानों ने इसकी कब्र पर मकबरा तामीर करवाया और इस जगह को चनवारी कहा, जो कि बाद में चूनिया कहलाने लगा। एक और मशहूर रवायत है कि यहाँ इस्लाम नहीं था। मुग़ल दौर में एक बुज़ुर्ग हज़रत जहानिया, जिनका मज़ार इसी शहर में मौजूद है, वो आकर आबाद हुए और अल्लाह के दीन की तबलीग की और लातादाद लोगों को मुसलमान किया। उनके नाम से इस इलाके को जहानिया कहा जाने लगा, जो बाद में चूनिया कहलाया। एक और मशहूर रवायत है कि मुग़ल बादशाह अकबर ने अपने चहेते वज़ीर टोडरमल को जब जागीर दी तो इस इलाके का नाम टोडरमल ने अपनी लाडली बेटी चूनी, जो कि चूनिया, रखा। याद रहे, टोडरमल की बारादरी भी यहाँ मौजूद है। आज के दौर में चूनिया की सबसे बड़ी पहचान यहाँ छांगा मांगा का मसनूई जंगल है, जिसे अंग्रेज़ दौर में लगाया गया था। चूनिया दरिया ब्यास के साथ वाक़या है। इसके बारे मशहूर है कि 7 से 9 बार गर्क हुआ और फिर आबाद हुआ, और इसकी तबाही और आबादी की वजह कोई हमला या जंग नहीं, बल्कि दरिया ब्यास था, जिसके किनारे आबाद होने की वजह से इसे इस तबाही का सामना रहा। इस शहर का एक किला है जिसकी कई दरवाजे अभी तक कायम हैं। मुग़ल दौर में यहाँ एक बहुत बड़ी छावनी और असला की एक फैक्ट्री भी हुआ करती थी। आज भी शहर के मगरबी हिस्से में इस फैक्ट्री की बाक़ियात की सूरत में बड़े बड़े लोहे के टुकड़े और दरवाजे मिलते हैं। कुछ अरसा पहले शहर के गिरदार और गिरदसात बड़े टीले थे, जो 11 से 18 सदी तक की आबादी के आसार ज़ाहिर करते हैं। अब इन टीलों को ख़त्म करके मकानात तामीर किए गए हैं, जो 18वीं सदी में दरिया ब्यास की वजह से एक बड़े सैलाब की तबाहकारी के आखिरी असरात भी मिलते हैं। सिक्का शाही दौर में सिख दौर की कुछ हवेलियां भी खस्ता हाल में नज़र आती हैं। जब चूनिया पर राजा राय की हुकूमत थी तो यहाँ का एक डाकू पीरा बलोच ने लोगों के नाक में दम कर रखा था, जिसको बड़ी मुश्किल से ख़त्म किया गया। 1720 में चूनिया के इलाके हर चौकी के मुकाम पर कसूर के नवाब हुसैन खान और लाहौर के मुग़ल गवर्नर अब्दुल समद के दरमियान एक बड़ा मैदान जंग हुआ, जिसमें नवाब हसन खान को शिकस्त हुई। यहाँ मौजूद कई पुरानी इमारतें, मंदिर, गुरुद्वारे, खंडरात भी मौजूद हैं, जिन पे बहुत से तहकीकात हो चुकी है, जिससे सियाहती दुनिया को इस तरफ माइल किया जा सकता है। आज इस शहर ने एक अच्छी खासी आबादी का रूप धारण लिया है। आज इस शहर की आबादी 2017 की मरदमशुमारी के मुताबिक 8,25,000 से ज़्यादा थी और इसकी 27 यूनियन कौंसलें मौजूद हैं।